नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के मध्य का यानी पूरे 31 दिन का नए साल 2023 का संपूर्ण हाल यानी पूरे जनवरी का मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय मीन राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों की स्थितियों के अनुसार पूरा 31 दिनों में यानी जनवरी महीने में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र, इनकम, दाम्पत्य, विदेश यात्रा, संपत्ति, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, जो महत्वपूर्ण विचारणीय विषय होते हैं जीवन में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या फल मिलेगा। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं हैं तो इसे किस प्रकार से शुभ बनाया जाए, इसके भी संपूर्ण बृहद जानकारी प्रिय मीन राशि वाले मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय मीन राशि वाले, राशिफल बताने से पूर्व 2 महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। पहली जानकारी यह है कि यह राशिफल जो है तो चंद्र राशि पर आधारित, और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि 17 जनवरी 2023 से आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहता हूं, जब यह शनि की 7.5 प्रारंभ होगी तो शनि आपके कुंडली में जो है वह कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और कुंभ राशि का शनि लाभकारी रहेगा। एक बात आपको 100% समझना है, यानी जीवन की 7.5 का प्रथम चरण निश्चित तौर पर लाभकारी है। हालांकि इसके लिए कुछ बृहद और लाभकारी वीडियोस मैं निश्चित तौर पे आपके समक्ष बना करके प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए मीन राशि वाले, कैसा रहेगा जनवरी महीने में आपके कर्म क्षेत्र का हाल, सर्वप्रथम पहले इसकी जानकारी दूं। प्रिय मीन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी जो होता है वह बृहस्पति है, और बृहस्पति जो है पूरे महीने लग्न में बैठ करके हंस नामक राजयोग की उत्पत्ति करके रखा है। 14 जनवरी तक बृहस्पति के परम मित्र सूर्य जो है वह कर्म क्षेत्र पे बैठे रहेंगे धनु राशि में, जहां ऑलरेडी बुध भी विराजमान है, और मंगल की अष्टम दृष्टि भी जो है कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है, और राहु की भी कर्म क्षेत्र पे जो है दृष्टि पड़ रही है। प्रिय मीन राशि वाले, यह महीना जो है आपके जीवन का साल का पहला जीवन का शुरुआत गजब का लाभकारी के साथ चालू होगा। 14 जनवरी तक सूर्य आत्मविश्वासी बनाएगा, कॉन्फिडेंस बनाएगा, नए नौकरी व्यवसाय के योगों को प्रबल करेगा। जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय हो ही नहीं सकता जीवन में, इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता हूं लाइफ में, या जिनको लगता था कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, हताश होने की कंडीशन पैदा हो गई है, डोंट वरी, आपके 14 जनवरी तक जीवन में नौकरी भी लगेगा, व्यापार में तरक्की भी होगा, अच्छे लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे, और साथ में आपके करियर में कोई शत्रु बनकर के बैठा था, बाधा उत्पन्न कर रहा था, तो उससे रिलेटेड भी समस्याएं निश्चित तौर पे ठीक होंगे। और 18 जनवरी से जब बुध मार्गी हो जाएंगे तब आपके जीवन में आत्मविश्वास के साथ व्यापार की तरक्की और नौकरी और व्यवसाय को लेकर के बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो लाभकारी बदलाव रहेगा मीन राशि वाले। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा पूरे महीने विदेश यात्रा का योग, देखिए विदेश यात्रा कारक मंगल जो है वह भाग्य स्थान को ही देख रहे हैं, और 17 जनवरी से शनि द्वादश हो जाएंगे, और द्वितीय स्थान कारक भी मंगल है जो लाभकारी पोजीशन पे है। यानी आपके जीवन में 17 जनवरी के बाद विदेश जाने से रिलेटेड समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं वह दूर होंगी। वह वीजा से रिलेटेड हो, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड हो, PR हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, जो भी समस्याएं हैं 17 जनवरी के बाद आपके जीवन में सॉल्व होता हुआ दिखेगा। इस बात की 100% मैं गारंटी देता हूं। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं प्रिय मीन राशि वाले, आपके जीवन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड क्या स्थिति है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड 22 जनवरी तक बहुत ही अच्छा रहेगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड 22 जनवरी के बाद दिक्कतें थोड़ी आ सकती है, लेकिन विदेश जाने में दिक्कतें नहीं होंगी, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ का हाल, इससे पहले मैं आय की स्थिति की बात कर लूं। आय कारक ग्रह जो है आपकी कुंडली में शनि है। 17 जनवरी तक जो है शनि खुद आय स्थान पे है। 17 जनवरी के बाद ये द्वादश हो जाएंगे, लेकिन उससे क्या हुआ, वहां भी तो ये कुंभ राशि पे ही रहेंगे। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, 14 जनवरी से सूर्य आय स्थान में जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब सूर्य आय स्थान में जाएंगे तो षष्टेश IAS हो जाएगा।
ऐसे भी आपके जीवन में 22 जनवरी तक धन की कमी नहीं रहेगी। 22 जनवरी तक जो है आपके जीवन में रिश्तेदारों से, भाई बहनों से फंसे हुए पैसे निकलेंगे, ससुराल पक्ष से रिलेटेड पैसे निकलेंगे, इसके अलावा एलुमनी हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी हो, 22 जनवरी तक पैसे निकलेंगे। 22 जनवरी के बाद कर्ज की मुक्ति भी होगी। शत्रुता जो आपको पैदा करके रखे हैं, जिनसे पैसा लेना था लेकिन वो आपके दुश्मन बन बैठे हैं, वह समस्याएं भी निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगे। और 18 जनवरी के बाद मैरिड लाइफ से रिलेटेड, दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड धन की भी प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। अगर मैं बात करूं वैवाहिक जीवन और लव लाइफ की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए लव लाइफ कारक स्थान पे निश्चित तौर पे राहु विराजमान है, जिसको लेकर के थोड़ी सी अस्थिरता और मतभेदता तो निश्चित तौर पे है। लेकिन ऐसा नहीं है, दाम्पत्य जीवन में विचारों में मतभेदता और परेशानी दिख रही है। 17 जनवरी तक जो है शनि की पंचम स्थान पे दृष्टि है, जो लव लाइफ में अस्थिरता, परेशानी और तनाव की स्थितियों को बढ़ाए हुए रखे हुए है। 17 जनवरी के बाद लव लाइफ की स्थितियों में सुधार होगा। 17 जनवरी के बाद प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा। 18 जनवरी तक वैवाहिक जीवन में कलेश रहेगा, विवाह के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं आएंगे। 18 जनवरी के बाद वैवाहिक जीवन में कलेश की समस्याओं में कमी देखने को मिलेगा। अतः 18 जनवरी तक अपने वैवाहिक जीवन पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। 18 जनवरी तक जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानियां दिखेंगी। 18 जनवरी तक जो है वैचारिक मतभेदता में बढ़ोतरी के साथ में जो है प्रॉपर्टी को लेकर के या संपत्ति को लेकर के या ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। 18 जनवरी के बाद इसमें निश्चित तौर पे कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति और माता पिता का हाल, कुछ भाई बहनों की भी स्थितियों के बारे में बात करूंगा। पूरे महीने छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से तालमेल तो आपके ठीक रहेंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों से 17 जनवरी के बाद थोड़े से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों से अगर मैं बात करूं तो भी छोटे भाई बहनों से 22 जनवरी के बाद छोटे भाई बहनों से थोड़े से मतभेद, रिश्तेदारों से मतभेद, छोटे भाई बहनों के कारण धन की थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं माता पिता और संपत्ति का हाल कैसा है, पिता से तालमेल पूरे महीने बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन 14 जनवरी से 18 जनवरी के मध्य में थोड़े से पिता का स्वास्थ्य में खराबी और परेशानियां देखने को मिलेगा। 18 जनवरी से बुध जब मार्गी होंगे तो इससे रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन 18 जनवरी के बाद पिता से किसी बात को लेकर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल, निश्चित तौर पे 14 जनवरी तक भूमि, मकान, वाहन का हाल बेहतर रहेगा। 14 जनवरी से 18 जनवरी के मध्य में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, पुनः इसमें सुधार देखने के योग बनेंगे। निश्चित तौर पे 14 जनवरी से 18 जनवरी तक मां का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, ध्यान देना, इसके बाद ठीक रहेगा। शिक्षा, संतान की बात अगर करना चाहूं, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट की बात करना चाहूं, शिक्षा संतान कारक स्थान पे 17 जनवरी तक सूर्य के माफ करेंगे शनि की दृष्टि सप्तम है, जहां कर्क राशि है और शनि का और कर्क राशि तालमेल अच्छा नहीं है। यानी 17 जनवरी तक प्रथम संतान से मतभेद, अस्थिरता, परेशानी रहेगी। 18 जनवरी तक द्वितीय संतान से परिस्थितियों में अस्थिरता, मतभेद और द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां रहेंगी। लेकिन 17 जनवरी के बाद प्रथम संतान से तालमेल में कुछ कमियां जो खराबी थी उसमें सुधार होगा। 17 जनवरी के बाद उच्च शिक्षा का लाभ है, संतान सुखों में वृद्धि, संतान अगर दूर है तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। इसके बाद 18 जनवरी के बाद द्वितीय संतान से तालमेल, वैचारिक मतभेदता में कमियां देखने को मिलेगा और इसी समय स्वास्थ्य की स्थितियों में भी सुधार के योग दिखेंगे। 17 जनवरी तक लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा पर उतना नहीं मिलेगा। 17 जनवरी के बाद इसमें विशेष तरक्की के योग देखते हुए बनेंगे। हालांकि तृतीय संतान का योग पूरे महीने बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात अगर करना चाहूं, 14 जनवरी तक स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन 14 जनवरी के बाद थोड़ा सा गले का रोग, हल्का सा पेट और पैरों में समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन पैरों से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं, गले का रोग और सिर दर्द और नेत्र संबंधी समस्याएं 22 जनवरी के बाद बढ़ता हुआ दिखता है। अगर मैं बात करूं केस मुकदमा से रिलेटेड क्या स्थिति रहने वाली है, तो 22 जनवरी तक केस मुकदमा से रिलेटेड किसी प्रकार का भी कोई समस्या नहीं है। 22 जनवरी के बाद थोड़ा सा केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानी, ससुराल पक्ष में मतभेद या प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। तो 22 जनवरी के बाद अपने आप में थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए मीन राशि वाले। अगर बात करूं पूरे महीने उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, पूरे महीने उपाय के तौर पे मीन राशि वाले
शिवलिंग पे जल अर्पित कीजिए, लेकिन जल में थोड़ा चंदन डाल देना आपके लिए बेहतर रहेगा। ओम गण गणपति नमः मंत्र का 18 जनवरी तक मंत्र का जाप करिए। 18 जनवरी तक माता लक्ष्मी को या माता दुर्गा को, ज़्यादा बेहतर माता दुर्गा को ही जो है एक लाल पुष्प अर्पित कीजिए। और अगर परिस्थितियों को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 22 जनवरी के बाद माता लक्ष्मी को प्रत्येक दिन मिश्री का या कोई भी सफ़ेद मिष्ठान का यानी मिठाई का भोग लगाइए। तो प्रिय मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 2023 का प्रथम महीना यानी जनवरी का हाल, जिसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।